में स्वागत है। मैं आपको आज आरडीटी के वेक्टर के टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो जनरली यूज़ किया जाता है एज ए व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल अनदर सेल, जहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है और एक्सप्रेस्ड होता है जनरली प्लाज्मेट, कोजमेट, लैम्डा, फेज। जो वेक्टर होता है उसके पास फोरेजन डीएनए होता है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और ये 4 टाइप के मेजर वेक्टर होते हैं जैसे कि प्लाज्मेट, वायरल वेक्टर, कोजमेट एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जनरली ये वेक्टर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम इकोलाई साइट को इंसर्ट करते हैं, फिर उसको हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज़ पर आते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, टू बी अ क्लोनिंग वेक्टर अ प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए सही डी, टू हैव अ हाई कॉपी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड द टर्म वेक्टर रिफर टू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू लिविंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लोनिंग प्लाज्मिड। क्लोनिंग प्लाज्मिड के लिए डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। तो साइट जहाँ पर एप्लीकेशन इनिशिएट होता है बिल्कुल सही है। वन ऑफ मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड, ये बिल्कुल ठीक है। वन और मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और ड्रग रेजिस्टेंट जीन, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज। मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या होती है, जो अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी प्लाज्मिड हैव एम्फिसिलिन मार्कर, दिस इम्प्लाइज द प्लाज्मिड कंटेन द जीन इनकोडिंग बी लैक्टामेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैग विच कैन बी यूज टू क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट इज डेराइव फ्रॉम। इसको हम ड्राइव करते हैं एफ प्लाज्मिड से, एफ फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cloning vector consists of coside inserted into plasmid used to clone DNA fragment of lambda phase is, उसको हम बोलेंगे कोजमिड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जनरली इसको हम यैक बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को बैक बोलते हैं, उसी तरह से हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यैक बोलते हैं। तो इसके पास कोसाइड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कोजमिड। तो जो कोजमेट होता है वो प्लाग कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग, कोजमेट, प्लाज्मेट, फेजमेट, यैक आर ऑल कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर दैट डिफर इन देयर क्लोनिंग कैपेसिटीज with a range from approximately 100 base pair to 3000 kilo base pair. Which of the following is the proper order for these vector in term of increasing cloning capacity? हमें इन सारे वेक्टर्स को इंक्रीजिंग क्लोनिंग कैपेसिटी के बेस पर यहाँ पर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मिड है, फिर फेस, फिर कोजमेट, फिर बैक और फिर यैक। उसके बाद चूज़ करना है जिसमें मिसमैच है। तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से आइसोलेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो मिसमैच है। उसके बाद हमें लिस्ट ए और लिस्ट सेकंड में ये देखना है कि कौन सा करेक्ट बैठता है। जो हमारा ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड होता है वो उसके पास रेप्लिकेशन ओरिजिन होती है टोयो प्लाज्मिड की। और जो हमारा बी ऑप्शन है ईस्ट इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, उसके पास इंटीग्रेट हो जाता है वो होस्ट क्रोमोसोम्स फॉर एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट सी जो ऑप्शन है ईस्ट रेप्लिकेटिव प्लाज्मिड, उसका ऑप्शन नंबर सेकंड है कैरी क्रोमल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, PBr 322 विच इज़ द फ्रिक्वेंटली यूज एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन इकोलाई। PBr, P फॉर प्लाज्मिड, PR साइंटिस्ट का नाम था वोवियर रॉड्रिग्विस, और जो 322 था ये एक स्ट्रेन था, जनरली एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेज T7 प्रमोटर कंटेनिंग प्लाज्मिड आर यूज फॉर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन बिकॉज एक्सक्वाइसाइड स्पेसिफिसिटी ऑफ T7 RNA पॉलीमरेज टू फेज प्रोमोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यैक इज यूज्ड फॉर, यैक को हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्लोनिंग अ डीएनए सेगमेंट लार्जर देन 100 किलो बेस पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर सिस्टम वुड बी सुटेबल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन वेक्टर कंटेनिंग सीक्वेंस आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन अदर वेक्टर दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि पैक और वैक कैसे डिफरेंस है। तो पैक का मतलब होता है P1 डेराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स
और बैक का होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 1 इज, एक तो हमें ई कोलाई एफ प्लाज्मिड से आइसोलेट होता है और एक हमें बैक्टीरियोफेज P1 से आइसोलेट होता है। जो बैक्टीरियोफेज P1 से आइसोलेट होता है वो पैक है और जो ई कोलाई एफ प्लाज्मिड से आइसोलेट होता है वो हमारा बैक है। यहीं पर हमारा ये वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।